के समर्थकों ने चक्का जाम जैसी स्थिति पैदा कर दी है। बड़ी खबर आपको टोक में बता रहे हैं, नरेश मीणा को दरअसल गिरफ्तार किया गया था और एसपी की मौजूदगी में जब पुलिस फोर्स पहुंची गांव में नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद समर्थकों की तरफ से देखिए किस तरीके से बवाल मचाया गया है। वहां पर जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी उसको हटाया गया। इसके साथ साथ वहां पर देखिए किस तरह से आगजनी की कोशिश भी की गई है। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, हाईवे की तस्वीरें हैं, गांव के तरफ ये रोड जाती है वहां की तस्वीरें जहां पर जगह जगह आगजनी की गई है, पथराव किया गया है। इसके साथ साथ प्रदर्शन का दौर भी शुरू हो चुका है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं उसके समर्थक, प्रदर्शनकारी नरेश मीणा के समर्थकों ने चक्का जाम भी कर दिया है। हालांकि पुलिस ने तितर-बितर करने की कोशिश की, लेकिन तस्वीर आपके सामने, कल रात भी बवाल हुआ था, जमकर आगजनी हुई थी, कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था, पत्थरबाजी तक हुई थी। एक बार फिर वही स्थिति आपको नजर आ रही है। वही स्थिति गांव की, टोक की, सबरावती गांव का ये पूरा मामला है जहां पर नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ा, उसके बाद जमकर बवाल हुआ और अब जब गिरफ्तारी नरेश मीणा की हो गई है उसके बाद भी समर्थकों ने बवाल मचाना शुरू कर दिया है। नरेश मीणा की जैसे ही गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। नरेश मीणा के समर्थकों ने चक्का जाम कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सबसे पहले तस्वीर देख पा रहे हैं। फर्स्ट ऑन न्यूज 18 राजस्थान तस्वीरें आपके लिए लेकर आया है जहां पर देखिए किस तरीके से भारी पुलिस फोर्स तैनात है, भारी जाब्ता, कई थानों की पुलिस बुलाई गई है और जाहिर तौर पर यहां पर पुलिस को भी आशंका थी कि कल जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। कल रात के अंधेरे का फायदा जिस तरह से प्रदर्शनकारियों ने उठाया था, पत्थरबाजी हुई थी, कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई थी, उनका सर तक फूट गया था, 10 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, कई ग्रामीण भी लाठीचार्ज में घायल हुए थे। और ऐसी स्थिति एक बार फिर यहाँ पर आप देखिए किस तरह से चक्का जाम वहां पर समर्थकों ने किया जब नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई। नरेश मीणा लगातार कल से कह रहे थे कि मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं। आज जब गिरफ्तारी हुई है नरेश मीणा की, उसके बाद देखिए किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। तोड़फोड़ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर हर तरफ सड़क पर आपको ये बवाल की तस्वीरें दिख रही हैं, किस तरीके से सामान इधर उधर फैला गया है। ये हाईवे है और हाईवे को जाम किया गया, चक्का जाम यहां पर किया गया है और तोड़फोड़ की गई है। दौलत पारिक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। दौलत, हमें धुआं भी दिख रहा है, क्या वाहनों को भी आग लगाई गई है? देखिए, मैं थोड़ी दूरी पर हूँ, वहाँ पर पहुँचने वाला हूँ, लेकिन जानकारी ऐसी मिल रही है कि तोड़फोड़ की गई है। कुछ धुआं जो आप देख पा रहे हैं, मैं भी थोड़ी ही दूरी पर हूँ, धुआं देख पा रहा हूँ। थोड़ी ही देर बाद में टीयर गैस देखिए, आंसू गैस के गोले दागती हुई पुलिस दिख रही है। टीयर गैस यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं ताकि किस तरीके से उपद्रवियों को वहां पर नियंत्रण में लिया जाए, शांत कराया जाए। और ये स्थिति हो सकती थी, ये आशंका थी, इसीलिए कई थानों की पुलिस फोर्स को बुलाया गया था। और अब ये देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारी वहां पर तोड़फोड़ करते हुए लाइव तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। वहां पर लाइव तस्वीरें न्यूज 18 के माध्यम से अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से एक तरफ पुलिस फोर्स है और दूसरी तरफ वहां पर प्रदर्शनकारी है, चक्का जाम करने की कोशिश है। यहाँ पर पत्थर लगाए जा रहे हैं और लकड़ी लगाई जा रही है, ईंटें लगाई जा रही है ताकि चक्का जाम किया जाए। पुलिस उस रास्ते को जाम जो किया गया है उसको खोलने की कोशिश की जा रही है। और ये जो धुआं आपको दिख रहा है ये संभवतः टीयर गैस का हो सकता है, क्योंकि वो तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई जहां पर पुलिस देखिए टीयर गैस, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है ताकि उपद्रवियों को वहां से हटाया जाए, जाम खुलवाया जाए। चक्का जाम कर दिया है यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने। और यहाँ पर देखिए हेलमेट के साथ पूरी तरह से तैयार है पुलिस, जैकेट भी पहनी हुई है, क्योंकि कल जो बवाल हुआ था उसमें पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई थी, प्रदर्शनकारी भी घायल हुए थे और यही आशंका थी कि कल जैसी स्थिति ना बन जाए, इसीलिए कई थानों की पुलिस को बुलाया गया था। एसपी खुद मजबूत थी जब गिरफ्तारी हुई। और ये देखिए पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ है पुलिस ने, पूरी तरह से पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। टोक पुलिस आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट ऑन न्यूज 18 राजस्थान सबसे पहले वो तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। हर एक तस्वीर, हर एक खबर कल से लगातार अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है। यहाँ पर देखिए समरावती गांव में इस वक्त भी बवाल की तस्वीर आपके सामने है, किस तरीके से बवाल हुआ, टीयर गैस छोड़ना पड़ा है पुलिस को और मुंह पर यहाँ पर देखिए सुनते पुलिस अधिकारी समर्थक होंगे, जगह जगह जाम लगा दी। आज जाम खुलवा दिया ना भाई, जाम खुलवा दिया है, जाम खुलवा कंट्रोल में पूरी, बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी, आप निश्चिंत रहे। सायरन बज रहा है, सायरन बज रहा है पुलिस अधिकारी की, ये वाहन गुजरता हुआ, बड़े पुलिस अधिकारी भी मौजूद है, कई थानों के पुलिस वहां पर मौजूद है। पुलिस अधिकारी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जाम को खुलवा दिया गया है, यानी जो चक्का जाम किया गया था हाईवे पर उसको खुलवा दिया गया है। चक्का जाम किया गया था प्रदर्शनकारियों की तरफ से, नरेश मीणा के समर्थकों की तरफ से। और ये प्रदर्शन है साफ तौर पर गिरफ्तारी के विरोध में। ये आग लगाई गई है, वाहनों को आग लगाई गई है, टायर को आग लगाया गया, जहां पर देखिए
किस तरीके से धुआं उठा है। आप देखिए यहाँ पर ये वाहन है या फिर ये टायर है, समझने की कोशिश करते जब क्लोज और कैमरा जाएगा। लेकिन ये देखिए किस तरीके से बवाल मचा हुआ है। बवाल की पहली तस्वीर न्यूज़ 18 राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। एक तरफ यहाँ पर लोग जाते हुए, पहले चक्का जाम था, तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले यहाँ छोड़ने पड़े हैं पुलिस को। भारी पुलिस जाब्ता इस वक्त हाईवे पर मौजूद है। ये गिरफ्तारी के बाद की तस्वीरें हैं। नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस अपने साथ लेके जा चुकी है। लेकिन उसके बाद जो बवाल हुआ वो देखिए किस तरीके से समर्थक बवाल कर रहे हैं। नरेश मीणा के समर्थक बाहर से भी बुलाए गए, ऐसा पुलिस कह रही है। जाम करने की अभी और कोई सूचना नहीं है, तो आप देखिए कि ये तस्वीरें भाई पता नहीं, पता लगाएंगे कौन था। अब हाईवे हाँ देख रहे हो, साफ हो रहा ना हाईवे, अपन चल ही रहे। हाईवे साफ हो रहा है, यानी कि जाम खुलवाया जा रहा है। ये कह रही है पुलिस अधिकारी कि देखिए हम चक्का जाम होने नहीं देंगे। चक्का जाम करने की कोशिश यहाँ पर समर्थकों की तरफ से की गई थी। ईंट लगाई जा रही थी, पत्थर लगाए जा रहे थे, लकड़ी बिछाई जा रही थी, उस सबको हटाया गया और द्रव्य को खदेड़ा जा रहा है। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे ताकि हटाया जा सके। लेकिन यहाँ पर ये वाहन है या फिर ये टायर है, जलाया भी जा रहा है, आगजनी की भी कोशिश है। ये आप देख सकते हैं, धुआं भी उठ रहा है दूर दूर तक और ये पुलिस वाहन आपको नजर आ रहा है। ये यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो पुलिसकर्मी है पूरी अपनी तैयारी के साथ एक्शन में नजर आ रहे हैं और जाहिर तौर पर ये पूरी कोशिश है कि कल जैसी स्थिति दोबारा ना दोहराई जाए। लेकिन काला धुआं आपको दिख रहा है यहाँ पर किस तरीके से बवाल समर्थकों की तरफ से मचाया गया, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। टायर जगह जगह जलाए गए, वाहन ये बाइक है, बाइक में आग लगा दी गई है और ये टायर जलाए गए हैं। यहाँ पर देखिए क्लोज कैमरा जाएगा तो तस्वीर और साफ हो पाएगी। ये टायर आपको दिख रहे होंगे, टायर जलाकर प्रदर्शन किया जा रहा है और ये पूरा रोड को जाम करने की कोशिश है इस तरीके से समर्थकों की तरफ से। अब इस जाम को खुलवा रही है, जगह जगह हाईवे को खुलवा रही है पुलिस। पुलिस कह रही है चक्का जाम को हम खुलवा रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं हाईवे ताकि किसी तरह की परेशानी लोगों को ना हो। यहाँ से लोग गुजरते हैं, ये देखिए, ये आप तस्वीर देखिए किस तरीके से टायर रखे गए, टायर में आग लगा दी गई, लकड़ी के रखी गई है, झाड़ियों को आगे बढ़ाया गया है, पत्थर लगाए गए हैं ताकि जाम किया जाए। अब ये आग को बुझाया जा रहा है। ये सिविलियंस पुलिस के जो वॉलंटियर्स हैं वो भी कर रहे हैं कोशिश, पुलिस भी वहां पर पहुंची हुई है और ये चक्का जाम को खुलवाया जा रहा है। जो जाम किया गया था प्रदर्शनकारियों की तरफ से नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि लगातार समर्थक कह रहे थे हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे नरेश मीणा को, नरेश मीणा बेकसूर है, कुछ नहीं किया है, कोई उन पर आरोप नहीं है, सब कुछ गलत है, मनगढ़ंत बातें फैलाई जा रही हैं। लेकिन जैसे ही नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई, नरेश मीणा साफ तौर पर पहले कह रहा था कि मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन समर्थक क्या करेंगे मुझे नहीं पता, मैं समर्थकों को नहीं रोकूंगा। और देखिए यहीं पर बवाल शुरू हो गया। तस्वीरें दो आपके सामने हैं, लाइव तस्वीरें, सबरा बता के एक बार फिर टोक में किस तरीके से बवाल हुआ है। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर में देखिए किस तरीके से चक्का जाम को खुलवाने की कोशिश है, टायर को जो आग जिसमें लगी हुई है उसे पानी डालकर बुझाया जा रहा है, फिर इसको हटाया जाएगा। दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, दूर से आपको धुआं दिख रहा है। ये हाईवे के हालात हैं और ये हालात बनाए गए हैं समर्थकों की तरफ से। गिरफ्तारी के बाद किस तरीके से समर्थक आग बबूला हो गए। दौलत हमारे संवाददाता लगातार कल से हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे। एक बार फिर रुक करते, दौलत हालात बताइए, अपने आंखों देखिए। देख पा रहे हैं टायर जला करके हाईवे जाम करने की कोशिश। नरेश मीणा के समर्थकों की गिरफ्तारी से पहले समर्थकों का स्पष्ट कहना था कि गिरफ्तार नहीं होने देंगे और अब ये तस्वीरों के जरिए नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के बाद जो तस्वीरें सामने आई है, उनियारा नैनवा हाईवे जाम करने की कोशिश, यहाँ टायर जला के किया गया। हल, खेत में काम आने वाले हल हाईवे के किनारे, हाईवे के बीच रख दिए गए और उसके बाद पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और हाईवे खुलवाने की कोशिश है वो लगातार की जा रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर तस्वीरों के जरिए सबसे पहले देख पा रहे हैं, बूंदी के नैनवा से लेकर ये उनियारा तक हाईवे है, इसको जाम करने की कोशिश नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद समर्थकों की ओर से की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाला और ये हाईवे खुलवाने की कोशिश है वो की जा रही है।
जला हुआ टायर उसे बुझाया जा रहा है, सड़क से हटाया जा रहा है ताकि ये जाम जो चक्का जाम है उसको खुलवाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल हाईवे से हटा दिए हैं टायरों को, जलते हुए टायरों को हाईवे से हटा दिए गए हैं और कांटे नुमा जो झाड़ियां थी उनको अब एसटीएफ के जवान हैं वो यहाँ से हटा रहे हैं और जो कोयला जो जला हुआ जो टायर जल चुके थे उसको यहाँ से पानी के जरिए बुझाने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए हाईवे जाम करने की कोशिश जो की गई थी उसको लाठीचार्ज भी हो रहा है। यहाँ पर देखिए जो बिल्कुल यहाँ जो निकल रहा था उसको वो देखिए अविनाश लाठी से मारने की कोशिश की, लाठीचार्ज पुलिस की ओर से किया जा रहा है। अगर कोई यहाँ से समर्थक निकल रहा है तो उस पर लाठीचार्ज पुलिस की ओर से किया जा रहा है। कल की तरह ही पुलिस के जवान पूरी तरह से मुस्तैद है, कल की तरह। ये देखिए समर्थक जो भी यहाँ हाईवे पर आने की कोशिश कर रहे हैं उनको पुलिस खदेड़ने की कोशिश कर रही है और पुलिस की लाठी के नीचे जो आ रहा है वो इस लाठी के जरिए बिल्कुल पुलिस किसी भी मूड में किसी भी हल्के में नहीं है। पुलिस सख्त, कल की घटना के बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। कल की घटना के बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और अब पुलिस यहाँ से समर्थकों को लेके समर्थक जो सामने आ रहे हैं उनको यहाँ से अलग, हालांकि वो कौन है क्या है ये जानकारी नहीं मिल पा रही है। समर्थक है या कोई सामान्य व्यक्ति है उसको भी पुलिस को सोचना पड़ेगा, क्योंकि बैग लेकर के कोई आदमी जा रहा है तो वो एक काम से जा सकता है, जरूरी नहीं कि हर आदमी समर्थक हो। लेकिन पुलिस की जो सख्ती है वो देखी जा रही है यहाँ पर। हाईवे पूरी तरह से एक्शन मोड में यहाँ पर पुलिस नजर आ रही है। दौलत, बड़ी बात यह है कि समर्थकों को वहां से खदेड़ दिया गया। कुछ लोग खेत में भागते हुए नजर आए और देखिए जाम भी लगना शुरू हो गया है। बिल्कुल इक्का दुक्का समर्थक भी आ रहे हैं। अगर इक्का दुक्का समर्थक भी आ रहे हैं तो पुलिस उन्हें खदेड़ने की कोशिश कर रही है। पूरी तरह से पुलिस एक्शन मूड में है। तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं ये पीछे बड़ी संख्या में लोग आगे बढ़ते हुए समर्थक नरेश मीणा के तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए ये न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, नरेश मीणा के समर्थक, पुलिस ने हाईवे खुलवाया, उसके पीछे बड़ी संख्या में जो नरेश मीणा के समर्थक है वो यहाँ पर मौजूद है। उनके हाथ में लाठियां भी दिख रही है, में नारेबाजी करते हुए नजर बड़ी बात यह है कि वो भी पूरी तैयारी के साथ है। चेहरे पर देखिए गमछा बांधा हुआ है ताकि पहचान ना हो पाए और पथराव भी करने की कोशिश की जा रही है। पथराव करने की भी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल पत्थर भी इनके हाथों में है। कुछ लड़कों ने पत्थर फेंकने की भी कोशिश की है। नरेश मीणा के समर्थकों के हाथों में लाठियां और पत्थर, और ये पत्थरबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ संख्या में ये समर्थक है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद जिस चीज की संभावना थी या आशंका थी वो चीजें सामने आ रही। हाईवे पर जाम लगाने की कोशिश और उस जाम के बाद, उस जाम को खुलाने के बाद दूसरी तरफ से ग्रामीण इलाकों से पुलिस के जवान एक तरफ है, दूसरी तरफ समर्थक है नरेश मीणा के समर्थक, वो यहाँ पर आ रहे हैं। पुलिस के वाहन जो है वज्र लेकिन बड़ी बात ये भी है ना कि देखिए समर्थक एक तरफ, दूसरी तरफ पुलिस के जवान, लेकिन आम लोग भी यहाँ पर हैं और उनकी भी गाड़ी फंसी हुई है। तो पुलिस के लिए बहुत मुश्किल होगा कि किस तरीके से समर्थकों को खदेड़ा जाए और उसका नुकसान जो है वो आम लोगों को ना हो। पुलिस के लिए पुलिस के लिए बेहद मुश्किल है, क्योंकि समर्थकों के साथ अब देखिए वज्र वाहन उन समर्थकों तक पहुंच रहा है। समर्थकों की भीड़ है वो तीतर बितर हो चुकी है। झाड़ियों के जरिए, बबूल की झाड़ियों के जरिए समर्थक है वो फिर हाईवे जाम की कोशिश कर रहे हैं। हाईवे जाम की कोशिश फिर कर रही है। टोंक पुलिस ने आज बहुत ही सख्ती से नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन गिरफ्तारी के बाद
हाईवे जाम की आशंका और एक जगह से जाम खुलाने के बाद दूसरी तरफ फिर ये देखिए तस्वीरों के जरिए एसटीएफ के जवान वो यहाँ पर मौजूद दंगा है। नियंत्रण वाहन भी आपको दिख रहा है। फिर जाम लगा दिया गया है। ऐसे में एक तरफ तो वाहन वज्रवाहन से ठीक जो आगे लगे हुए थे जाम उनको आगे फिर बढ़ाया लगा जा दिया रहा गया है। है। दो दरअसल पुलिस उसे हाईवे खुलवाने के की दोनों तरफ कोशिश यहाँ पर कर जाम रहे की हैं। कोशिश थी। कुछ एक तरफ से तो समर्थक है। खुलवा दिया गया, दूसरी तस्वीरों के तरफ जरिए देखिए दिखा फिर से दूं। जाम लगाने की कोशिश। गांव में जी दौलत देखिए तस्वीरों के जरिए गांव के सड़क के किनारे जो ग्रामीण इलाका है वहां छतों पर महिलाएं और पुरुष जो है वो बड़ी संख्या में मौजूद है। तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं हाईवे को फिर से जाम कर दिया गया है। हाईवे को जाम कर दिया। वज्र वाहन दंगा नियंत्रण वाहन यहाँ पर हाईवे को खुलवाने की कोशिश है वो की जा रही है। नरेश मीणा के समर्थक यहाँ हाईवे जाम फिर कर चुके हैं। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है पुलिस के लिए। पुलिस के जवान एसटीएफ के जवान यहाँ ये देखिए ये पत्थर नजर आ रहे हैं हाईवे पर और ये रास्ता यहाँ पर जाम कर दिया गया है। और ये पुलिस का वज्र वाहन हाईवे के किनारे एक गांव में जाता हुआ नजर आ रहा है जहां से समर्थक आने की कोशिश कर रहे थे। तस्वीरों के जरिए एक बार देख रहे हैं पुलिस पूरे एक्शन मोड में है। पुलिस किसी तरह की कोताही बरतने की कोशिश नहीं करना चाहती। और देखिए जो हाईवे समर्थक जाम हैं हो जो अराजकता या करा फिर रहे थे पुलिस वो हाईवे नजर आ जाम रहे हो। हैं खेतों में भागते हुए नजर आ रहे हैं और उनका पीछा करते हुए पुलिस भी आपको नजर आ रही है। भागते दंगा हुए नियंत्रण नजर आ वाहन रहे आगे हैं। बढ़ता ये हुआ पुलिस ने पकड़ लिया है। कुछ उपद्रवियों को एसटीएफ के जवानों ने पकड़ लिया है। कुछ उपद्रवियों को भागते हुए एसटीएफ के जवानों ने पकड़ लिया है और अब उपद्रवियों की पहचान है वो भी हो पाएगी। ऐसे में खेतों में भागते हुए उपद्रवी नजर आ रहे हैं। नरेश मीणा के समर्थक बड़ी संख्या में यहाँ पर हाईवे जाम करके ग्रामीण इलाकों में भागते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में एसटीएफ के जवान हालांकि वो खेतों के रास्ते निकल चुके थे लेकिन मंशा देखिए। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद नरेश मीणा ने कहा था मेरे समर्थकों पर मेरा काबू नहीं है। और देखिए बहुत ज्यादा तेजी से कैमरा शेक भी कर रहा है हमारा और इसी ये कोशिश इसीलिए है कि ताकि आप तक हर एक तस्वीर पहुंच पाए। हर एक तस्वीर पहुंचाने के लिए दौलत भी हमारे संवाददाता लगातार वहां से बता रहे हैं कि कुछ जो समर्थक हैं नरेश मीणा के जो बवाल मचा रहे थे हाईवे जाम कर रहे थे वो खेतों की तरफ भागे और उनका पीछा करते हुए पुलिस भी उनके पीछे भागी है। दंगा नियंत्रण वाहन भी जो है वो आपको नजर आ रहा है और ये अब रोड जो है वो गांव की तरफ जा रही है यानी कि गांव में अब पुलिस आगे बढ़ रही है और पूरा पर्पस पुलिस का ये है कि अराजकता का माहौल कल जैसा ना बने। यानी कि अगर कोई समर्थक आगे आ रहा है दंगा फसाद कर रहा है बवाल मचा रहा है तो उसे तुरंत पकड़ा जाए, उसको तुरंत खदेड़ा जाए। आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं, लाठीचार्ज भी हल्का किया गया। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ी है दंगा नियंत्रण वाहन के साथ पुलिस, वहां से समर्थक खेत की तरफ भाग निकले, उनको पकड़ा भी गया है, कुछ समर्थकों को पकड़ा गया है। दौलत हमारे संवाददाता बता रहे हैं ये जो आपको दिख रही है तस्वीर पहली ये गांव की तरफ आगे बढ़ती हुई सड़क है। और देखिए बड़ी बात यह है कि बहुत छोटा सा गांव है समरावता जिसमें आबादी 2 से 2,500 होगी अगर बच्चों को भी आप इंक्लूड कर देंगे। लेकिन बावजूद उसके कल से यहाँ पर इस छोटी सी आबादी के बीच में बवाल मचा हुआ है। काफी हद तक तो समर्थक हाईवे जाम की तस्वीरें देखिए। हाईवे जाम की तस्वीरें देखिए। झाड़ियां रख करके हाईवे जाम कर दी गई थी। यहाँ कुछ झाड़ियों में आग लगाई गई थी। इससे थोड़ी देर पहले टायर में आग लगाकर हाईवे जाम किया गया था। उसमें एसटीएफ के जवान और पुलिस के जवानों ने रास्ता खुलवा दिया था। और अब ये फिर देखिए लकड़ी का तख्ता, ये साइन बोर्ड, सड़क पर चलने वाले साइन बोर्ड और ये हल के साथ पत्थर, बड़े बड़े पत्थर सड़क पर रखने की कोशिश की गई हाईवे जाम करने की। और इसके आगे और झाड़ियों के जरिए यहाँ जो वज्र वाहन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, आंखों में जलन सी और गले में घुटन सी कुछ महसूस सी होने लगी है। देखिए यहाँ कांच के टुकड़े भी यहाँ पर मौजूद है। हाईवे जाम करने की कोशिश के बाद एसटीएफ जवानों ने हाईवे को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है
और अब हाईवे खोलने की कोशिश ये राजस्थान पुलिस के जवान, टोंक पुलिस के जवान और एसटीएफ के जवान यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद। हालांकि कल के बाद, कल की पुलिस और आज की पुलिस में रात दिन का फर्क नजर आ रहा है। जिस तरह से कल पुलिस की कार्य प्रणाली नजर आई थी और उसके बाद आज पुलिस का जो मूड है वो एकदम एक्शन मोड वाला मूड है। और आज शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तार करने के बाद बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की गई और हाईवे जाम करने की स्थिति से पहले ही जगह जगह सख्ती के साथ में उन दंगा उपद्रवियों को लगातार खदेड़ती हुई एसटीएफ जवान और पुलिस के जवान लगातार मौके पर मौजूद है। हाईवे पर उनियारा नैनवा हाईवे एसटीएफ के जवान, ये देखिए तस्वीरों के जरिए अब एसटीएफ के जवान हैं वो लगातार इन झाड़ियों को, ये बबूल की झाड़ियों को काट करके नरेश मीणा के समर्थकों ने हाईवे जाम करने की कोशिश की थी। और ये देखिए हल, खेत में काम आने वाला हल, जो खेत में काम आने वाला हल, किसानों का हल, अगर वो उपद्रवियों के हाथों में लग जाए तो हाईवे जाम करने में काम आता है। ये देखिए यही हल जब खेत में चलता है तो किसानों के काम आता है और उपद्रवियों के हाथ में आता है तो हाईवे जाम करने में काम आता है। नरेश मीणा अपने समर्थकों से अपील भी कर सकते थे, लेकिन नरेश मीणा ने कहा मेरे समर्थकों पर मेरा बस नहीं है। कुल मिलाकर जैसे समर्थकों की जो टोलियां हैं वो लगातार छोटी छोटी टोलियां ग्रामीण इलाकों में नजर आ रही है। तस्वीरों के जरिए मैं दिखा दूं, ग्रामीण इलाकों में हाईवे के किनारे जो घर बने हैं वहां बड़ी संख्या में लोग छतों पर बैठ करके तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले 24 घंटों से घटनाक्रम सामने आया है उसके बाद पूरा राजस्थान, यहाँ तक देश के कई हिस्सों के लोग जानना चाहते हैं कि टोंक जिले के समराउता में आखिर नरेश मीणा नाम की क्या बला है। और उसी को न्यूज 18 राजस्थान लगातार कवरेज कर रहा है। और स्वाभाविक है कि जिस जगह हम कवरेज कर रहे हैं आसपास लोगों में उत्सुकता लगातार बनी हुई है और उसी उत्सुकता को तस्वीरों के जरिए मैं दिखा रहा हूँ। छतों अच्छा, के बड़ी ऊपर बात दौलत ये भी है कि देखिए जिस तरीके से आगजनी की गई है यहाँ पर, जिस तरीके से चक्का जाम किया गया है, वहां से आम लोग भी गुजर रहे हैं अपने वाहनों के जरिए, 2 पहिया वाहन, कोई 4 पहिया वाहन के साथ। रूट डाइवर्ट नहीं किया गया है। बड़ी बात यह है कि रूट डाइवर्ट यहाँ पर पुलिस ने नहीं किया है, जबकि स्थिति यहाँ पर तनावपूर्ण दिख रही है। देखिए रूट डाइवर्ट कोई रास्ता ग्रामीण इलाकों से जा सकता है, लेकिन ये बूंदी का नैनवा और बूंदी और टोंक को जोड़ने वाला ये नेशनल हाईवे, ये हाईवे है। ऐसे में समराउता गांव है वो बॉर्डर का इलाका है और उसके बाद उनियारा जो है इधर की ओर जाता है। ऐसे में जो आम बताइए जो हाईवे है ये कहाँ आ जाते हैं, कौन कौन से जिलों को कनेक्ट करता है? क्योंकि जाहिर तौर पर सभी लोगों की निगाह इस पर होगी और लोग भी थोड़ा सा यहाँ पर सब्र रखेंगे और आने से बचने की कोशिश करेंगे। देखिए नैनवा से उनियारा यानी बूंदी जिले से टोंक जिले को जोड़ने वाला ये हाईवे है। ऐसे में अगर लोग यहाँ से आना जाना चाह रहे तो आज इस रास्ते को नजरअंदाज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लगातार यहाँ जो है ये देखिए ग्रामीण बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। हालांकि इनका स्पष्ट तौर से कहना है कि ये इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन पुलिस एसटीएफ के जवानों ने उन लोगों को जबरन पकड़ करके पहले लाठियां बांधी, लाठीचार्ज किया और इन 2 लोगों को बाइक वहीं छोड़ दी और इन दोनों को जबरदस्ती इस वज्र वाहन के अंदर घुसा दिया गया है। ये देखिए ये पुलिस की सख्ती, ये सावधानी बरतने की चीजें पुलिस, अगर यही चीजें कल की जाती तो शायद ये चीजें नहीं होती। लेकिन अब इसमें कौन इनोसेंट है, कौन जो है
सीधा साधा ग्रामीण है जो अपने काम से निकलने वाला है। लेकिन और जाहिर कौन तौर पर चूंकि उपद्रवी यहाँ है, पर ये माहौल जो है पहचान तनावपूर्ण बना करना, हुआ है, इसलिए न्यूज़ पहचान 18 भी करना अपने दर्शकों से मुश्किल अपील है। करता है कि ये जो टोंक और बूंदी के बीच का हाईवे है जो कि उनियारा से होकर गुजरता है, कम से कम वहां आज के दिन अवॉइड करें इस रूट को। जो कि तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार जो है समर्थक नरेश मीणा के बीच में उत्पात मचा रहे हैं, हाईवे को जाम कर रहे हैं। हालांकि भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है और लगातार जाम को खुलवा भी रही है ताकि चक्का जाम के बीच लोगों को परेशानी ना हो। लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है, हर एक तस्वीर हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। पुलिस पूरी तैयारी के साथ आ रही है और पुलिस चाहेगी कि शांतिपूर्वक तरीके से जो भी चीजें हो जाए वो सबसे अच्छी रहेगी, क्योंकि पुलिस की कल की कार्रवाई के बाद जिस तरह की चीजें सामने आई है कहीं न कहीं सही नहीं कही जा सकती है। उसके बाद अब पुलिस जो है वो पुलिस अब बहुत ही सावधानी बरतते हुए यहाँ पर आ रही है। बिल्कुल अब ये पुलिस का जाप्ता ये गांव में थोड़ी ही दूर, चंद कदमों की दूरी पर, गांव में एंटर हो चुकी है क्या पुलिस? बिल्कुल गांव में एंटर हो चुकी है पुलिस, गांव में एंटर पुलिस हो चुकी है। चंद कदमों की दूरी पर पुलिस अब है। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए पुलिस आगे बढ़ रही है। शांति व्यवस्था की अपील करते हुए पुलिस आगे बढ़ रही है और पुलिस भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील लगातार कर रही है। पुलिस के जवान, पुलिस के तमाम आला अधिकारी, एसटीएफ के जवान यहाँ पर मौजूद है और अब चंद कदमों की दूरी पर नरेश मीणा बैठे हुए हैं। ऐसे में ये देखना होगा क्या नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो पाएगी, क्योंकि नरेश मीणा कह चुके हैं कि मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूँ, मेरे समर्थकों पर मेरा काबू नहीं है। हालांकि समर्थक कहना है कि शांति की अपील लगातार की जा रही है, पुलिस की ओर से शांति की अपील लगातार की जा रही है। क्या नरेश मीणा गिरफ्तार होंगे ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा। नरेश मीणा की गिरफ्तारी कितनी देर बाद हो पाएगी, क्या नरेश मीणा गिरफ्तार होंगे? पुलिस का जाप्ता है, ये देखिए ब्रजेंद्र सिंह भाटी, एडिशनल एसपी, तमाम जो अधिकारी हैं वो उनके नेतृत्व में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एसटीएफ के जवान,